सो फ्रेंड्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसकी अब तक 30 से भी ज्यादा मूवीज आ चुकी हैं और इन मूवीज ने वर्ल्ड वाइड $29 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है तो इस फ्रेंचाइजी के काफी ऑसम फैक्ट्स भी होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्वल मूवीज के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपको ये तो पता ही होगा कि मार्वल मूवीज में जितने भी कैरेक्टर्स आज तक हमें दिखाए गए हैं वे सभी कैरेक्टर्स पहले से ही मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ कैरेक्टर्स की स्टोरी थोड़ी बहुत चेंज करके मार्वल मूवीज में हमें दिखाई गई है। लेकिन क्या आपको पता है टोनी स्टार्क का AI जार्विस कॉमिक्स से पहले मार्वल मूवीज में इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे तो जार्विस नाम का कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में काफी पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन वह एक इंसान था। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जार्विस की, जिसे कि सबसे पहले 2008 में आई आयरन मैन 1 मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले तक जार्विस कॉमिक बुक में एज ए ह्यूमन एग्जिस्ट करता था, यानी कि जार्विस कॉमिक में एक इंसान था। लेकिन आयरन मैन 1 मूवी आने के बाद 2009 में द इनविंसिबल आयरन मैन वॉल्यूम 2 नाम की कॉमिक बुक में जार्विस को एज ए AI इंट्रोड्यूस किया गया था। इसलिए जार्विस पहला ऐसा कैरेक्टर है जिसे कि कॉमिक से पहले मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था। फैक्ट नंबर 9, थॉर मूवी का ये सीन तो आप सभी को याद होगा, जहां पर ओडिन एक घोड़े के साथ शानदार एंट्री लेते हैं। और यदि आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस घोड़े के 8 पैर होते हैं, जिसका नाम मूवी में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस घोड़े का नाम स्लेपनीर है, जो कि पूरी तरह नॉर्स माइथोलॉजी से बिलोंग करता है। नॉर्स माइथोलॉजी में भी ओडिन इस 8 पैर वाले घोड़े पर राइड करते थे। और आपको तो पता ही होगा कि थॉर, ओडिन, हेला और लोकी ये सभी नॉर्स माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं। फैक्ट नंबर 8, सो फ्रेंड्स, स्टार लॉर्ड तो हर मार्वल फैंस का फेवरेट होगा। ये मार्वल्स के फनी कैरेक्टर्स में से एक है, जिसका रोल प्ले करते हैं क्रिस प्रेट। और क्रिस प्रेट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने अपने ही कैरेक्टर स्टार लॉर्ड की कॉस्ट्यूम को सेट से चुरा लिया था, क्योंकि क्रिस प्रेट का मानना था कि यदि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस होती है तो वे अपने स्टार लॉर्ड वाली कॉस्ट्यूम पहनकर कुछ स्पेशल फैंस को ट्रीट करने के लिए जाएंगे। यहाँ पर स्पेशल फैंस का मतलब है बच्चे जो कि कुछ अनवांटेड बीमारियों से लड़ रहे हैं अस्पताल में। और हुआ भी वैसा ही, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही। जिसके बाद क्रिस प्रेट ने सेट से चुराई हुई अपनी ही कॉस्ट्यूम को पहनकर स्टार लॉर्ड बनकर हॉस्पिटल में स्पेशल फैंस को ट्रीट देने के लिए गए थे, जिससे हमें पता चलता है कि क्रिस प्रेट काफी अच्छे इंसान हैं। फैक्ट नंबर 7, सो थॉर रैग्नारोक मूवी में आपने इस 3 सर वाले कैरेक्टर को देखा होगा। इस कैरेक्टर को काफी कम समय के लिए दिखाया गया था, इसलिए शायद आप में से कई लोगों ने इस कैरेक्टर को मिस कर दिया हो। इस कैरेक्टर का नाम होजो था। सो फैक्ट ये है कि इस होजो के कैरेक्टर के लिए 3 सर के लिए 3 अलग अलग एक्टर ने अपना मोशन कैप्चर किया था। होजो के लेफ्ट साइड वाले सिर के लिए इस मूवी के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने अपना फेस का मोशन कैप्चर किया था। यही रीजन है जिसकी वजह से होजो का लेफ्ट साइड वाला सर टाइका वाइटिटी के फेस से इतना मिल रहा है। वहीं इसके राइट साइड वाले सर के लिए खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने मोशन कैप्चर किया था। यही रीजन है जिसकी वजह से होजो के राइट साइड वाला सर क्रिस हेम्सवर्थ से मिल रहा है। वहीं बात रही इसके बीच वाले हेड की, तो इसका मोशन कैप्चर खुद उन्हीं एक्टर ने दिया था जिन्होंने की होजो का कैरेक्टर प्ले किया है। सो कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये फैक्ट पता था या फिर नहीं। फैक्ट नंबर 6, तो क्या आपको पता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने कैरेक्टर आयरन मैन के लिए केवल एक ही बार मेटल से बना आर्मर पहना था, वो भी 2008 में आई आयरन मैन 1 मूवी में। इसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कभी भी आयरन मैन के लिए कोई भी मेटल प्रोस्थेटिक आर्मर नहीं पहना, क्योंकि 2008 के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज आयरन मैन जितनी भी बार स्क्रीन पर दिखाया गया तो आयरन मैन के आर्मर को VFX की हेल्प से क्रिएट किया गया था, जिसकी वजह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर को किसी भी मेटल आर्मर को नहीं पहनना पड़ता था। 2008 के बाद आपने जितनी भी बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन सूट में देखा था वे सभी आयरन मैन आर्मर VFX की हेल्प से बनाए गए थे। फैक्ट नंबर 5,
जब मार्वल स्टूडियो 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में पहली बार स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस कराने वाला था, तो उस समय मार्वल के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि स्पाइडरमैन जैसे दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो के लिए एक परफेक्ट फेस ढूंढना, एक परफेक्ट एक्टर तलाशना जो कि रियल लाइफ में भी पीटर पार्कर जैसा लगे, जिसके लिए एमसीयू ने काफी सारे एक्टर को कंसिडर्ड किया, जिनमें से एक एक्टर टॉम हॉलैंड भी थे। और टॉम हॉलैंड ने अपने स्पाइडरमैन के रोल के लिए लगभग 5 महीने तक ऑडिशन दिया था। लेकिन जब मार्वल स्टूडियो ने फाइनली टॉम हॉलैंड को स्पाइडरमैन के लिए फाइनल किया, तो मार्वल स्टूडियो ने टॉम हॉलैंड को ये बात नहीं बताई थी। टॉम हॉलैंड को ये बात सोशल मीडिया से पता लगी थी कि उन्हें स्पाइडरमैन के रोल के लिए कंफर्म कर लिया गया है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में हमें इस फ्रेंचाइजी से जुड़े फ्यूचर का हिंट पहले ही दे दिया गया था, जहां पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के इस सीन में रॉकेट के पीछे उसके कुछ टीममेट्स का नाम लिखा आ रहा था, जहां पर एक नाम लायला का भी लिखा था, जो कि आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं। और ये नाम डायरेक्टर जेम्स गन ने जानबूझकर डाला था, क्योंकि वह हमें इस फ्रेंचाइजी से जुड़े फ्यूचर का हिंट देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लायला नाम के कैरेक्टर का नाम यहाँ पर मेंशन किया था, और हुआ भी वैसा ही। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हमें लायला नाम का कैरेक्टर दिखाया गया। फैक्ट नंबर 3। आपने आयरन मैन 1 मूवी में एक्टर टेरेंस हॉवर्ड को रोडी का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा होगा, लेकिन आयरन मैन 2 मूवी में रोडी का ये कैरेक्टर डॉन चेडल ने प्ले किया था, जिन्हें कि आज हम वॉर मशीन के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक्टर टेरेंस हॉवर्ड ने रोडी का रोल कंटिन्यू प्ले नहीं किया। एक्चुअली में टेरेंस हॉवर्ड आयरन मैन 2 मूवी में दिखने वाले थे, लेकिन आयरन मैन 2 मूवी में टेरेंस हॉवर्ड के रोल को काट कर काफी छोटा कर दिया गया था, जिससे टेरेंस हॉवर्ड की पेमेंट का एक बड़ा हिस्सा कट हो गया था, जिससे नाराज होकर टेरेंस हॉवर्ड ने आयरन मैन 2 मूवी में रोडी का रोल प्ले करने से मना कर दिया। जिसके बाद डॉन चेडल को रोडी के कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया, जो कि आज तक रोडी का कैरेक्टर प्ले करते आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 2। फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा कैरेक्टर है जो कि मार्वल मूवीज में सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर का टोनी स्टार्क। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्वल मूवीज में सबसे ज्यादा अपीयर होने वाला कैरेक्टर टोनी स्टार्क नहीं बल्कि स्टैन ली है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टैन ली ने मार्वल की हर एक मूवी में अपना कैमियो दिया है, यानी कि वह मार्वल की हर एक मूवी में अपीयर हुए थे। और साथ ही स्टैन ली चाहते थे कि वे थॉर मूवी में ओडिन का रोल प्ले करें, पर मार्वल ने ओडिन के रोल के लिए उन्हें कभी अप्रोच ही नहीं किया, जिससे स्टैन ली को काफी बुरा तो लगा था। लेकिन इस बात को भुलाकर स्टैन ली ने मार्वल मूवीज में अपना कैमियो देना कंटिन्यू रखा। फैक्ट नंबर 1। आपको ये तो पता ही होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी है, जिसने अपनी 32 मूवीज के साथ $29 बिलियन से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है। और ये कलेक्शन इतना ज्यादा है कि आज की डेट में भी फास्ट एंड फ्यूरियस, ट्रांसफॉर्मर और डीसी यूनिवर्स जैसे बड़े यूनिवर्स भी एमसीयू के कलेक्शन को बीट नहीं कर पाए। और इन तीनों स्टूडियो के कलेक्शन को यदि कंबाइन भी कर दिया जाए तो भी ये कलेक्शन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कलेक्शन को बीट नहीं कर सकता। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसी ही ऑसम वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें। ऐसी ही ऑसम काफी सारी वीडियोस हमने पहले से अपलोड की हुई है। और हाँ, यदि आपको वे वीडियोस भी पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।